तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज जो है वो हम एक स्टेटमेंट प्रूव करेंगे कि अगर टी हमारा वी से यू पे एक आइसोमॉर्फिज्म है तो देन टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड आल्सो आइसोमॉर्फिज्म। यानी कि अगर v जो है वो हमारा आइसोमॉर्फिक है u के, तो ये इम्प्लाई करेगा कि u जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा v के। और यानी यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो आइसोमॉर्फिक रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। सिंस t इज 1 1 एंड ऑन टू दिस इम्प्लाइज दैट टी इनवर्स एग्जिस्ट। अगर t 1 1 और ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 और ऑन टू होगा, और 1 1 और ऑन टू अगर कोई फंक्शन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी फंक्शन होता है ना तो टी इनवर्स एग्जिस्ट कर ही जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट टी इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू यू, टी इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू वी। पहले हमें क्या टी इनवर्स को दिखाना पड़ेगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद में 1 1 शो करना होगा, फिर ऑन टू, तभी तो हम कह पाएंगे कि टी इनवर्स जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा लेते हैं। तो टी इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड टी इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू वी हमने ये मान लिया, जहाँ पर एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, x और y जो है वो हमारे u से होंगे, और u और v जो है वो हमारे v से होंगे। ठीक है, यह चीज़ याद रखनी होगी कि यहाँ पे डोमेन इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t है और t इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, u से v पे। ठीक है, तो यहाँ पे x और y हमारे u से हैं। ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल्स टू टी यू एंड y इज इक्वल्स टू टी वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी यू प्लस टी वी। अब t हमारा आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, तो इससे हम यहाँ पे आ जाएंगे टी यू प्लस वी। अब हम क्या करते हैं, टी इनवर्स ले लेते हैं, इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। और u और v की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे दे रखी है, इसको हम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा टी इनवर्स x प्लस टी इनवर्स वाई। तो ये इंप्लाई करेगा टी इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स प्लस टी वाई। दूसरा क्या है, स्केलर वाली, एक एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा टी एक्स। ठीक है, तो ये वाली तो हमने प्रूफ कर दी। अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉर एल्फा बिलोंग्स टू एफ एक्स बिलोंग्स टू यू एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा टी यू। चूंकि एक्स हमारा किस तरह के इसके इक्वल दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू टी यू, तो दोनों तरफ हम एल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा टी यू हो जाएगा। और टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू टी एल्फा यू, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों तरफ फिर टी इनवर्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी इनवर्स एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा यू, और यू की वैल्यू हमारी क्या है, टी इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एल्फा टी इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, टी इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि टी इनवर्स ने हमारी ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो टी इनवर्स क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमें टी इनवर्स को 1 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो 1 1 हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, टी एक्स इज इक्वल्स टू टी वाई, ये इंप्लाई कर जाए एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x और y दो एलिमेंट लिए यू एफ में, टी इनवर्स x इज इक्वल्स टू टी इनवर्स y लिखा हमने। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी इनवर्स x माइनस टी इनवर्स y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो टी इनवर्स जो है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी इनवर्स x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि टी इनवर्स जो है वो हमारा 1 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ t ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब t ऑपरेट करेंगे तो ये टी इनवर्स से t कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, t 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू टी 0। और हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो t 0 जो है वो हमेशा 0 पे जाता है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल्स टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट टी इनवर्स इज अ 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए क्या है, पहले तो टी इनवर्स हमारा कहाँ से कहाँ है, u से v पे। और ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि हम कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लें उसकी हमें एक प्री इमेज मिल जाए u में।
और अगर किसी को ऑन टू प्रूफ करना नहीं आता है तो हम यहाँ पे बता दें कि इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में। मान लिया हमने कोडोमेन में y लिया, तो हम मान लेते हैं कि उसके लिए हमें x मिल रहा है डोमेन में, यहाँ पे टी इनवर्स लिखा है, वो जो है y के इक्वल आएगा। तो यहाँ तक तो हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो टी इनवर्स डिफाइन कर रखा होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो x के लिए जो वैल्यू आएगी वो किसके टर्म में आएगी, y के टर्म में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक y जो है कोडोमेन में लेंगे तो उसके लिए वो जो x आया ना y के टर्म में, वही उसकी प्री इमेज हो जाएगी। तो सॉल्व कर सकते हैं। ऑन टू जो हमने 12th में पढ़ा था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो फॉर एनी v बिलोंग्स टू vf, हमने यहाँ पे एक कोई भी आर्बिट्रेरी v ले लिया। तो अगर हमने इसमें कोई आर्बिट्रेरी v लिया है तो यहाँ पे हम चूँकि जानते हैं कि t हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, v से u में। अब अगर हम इसमें कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो tv तो हमेशा इसमें जाएगा, चूँकि ये फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि इसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो अगर हमने v में लिया तो tv हमारा कहाँ जाएगा, हमेशा u में जाएगा। ठीक है, अब u भी हमारा वेक्टर स्पेस है तो हम मान लेते हैं tv जो है वो किसी x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे tv इज इक्वल्स टू हम x पुट कर देते हैं जो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, uf में। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, v इज इक्वल्स टू टी इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज दैट टी इनवर्स x इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या हुआ कि यहाँ पे हमने v क्या लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, उसके लिए tv जो है वो हमारा u में गया हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक v के लिए हमें एक tv मिल जाएगा जो कि हम जिसको x बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई हुआ कि हर एक v के लिए हमें एक प्री इमेज x मिल जाएगी जो x किसके इक्वल आएगी, tv के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट टी इनवर्स इज ऑन टू, और जब ऑन टू हुआ तो टी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टी हमारा आइसोमॉर्फिज्म है तो टी इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। और यही थ्योरम है जो हमें दिखाती है कि जो है ये रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।